बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना सीखें, आपके तमाम काम आसान हो जाएंगे। मुझे लगता है कि सबसे बड़े मसाइल का हल के लिए मैं रिपीट आपसे ये चीज़ करती रहती हूँ कि आपने जब दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी है तो आपकी चीज़ें खुद ब खुद, आपके रास्ते अल्लाह ताला खुद ब खुद आसान बना देगा। सो आज के प्रोग्राम का आगाज़ इसी नोट पे करेंगे। थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। नाज़रीन, हमने जाना है जी आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें 11 बजे ज्वाइन करेंगे। कुछ हालिया सियासी सूरत हाल और जो गहमा गहमी शहर लाहौर में होने जा रही है उस पर हमने बात करनी है। उसके लिए 11:05 आपकी बर्थडेज भी हम 11 बजे वाले सेगमेंट में शामिल करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अब भी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाना है और टॉप स्टोरीज़ में सबसे बड़े रिलीफ की भी हमने बात करनी है। सो नाजरीन, ये थी जी अपडेट और इसके बाद आ जाते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। फाइनली कोई अच्छी खबर जिसे ठंडी हवा का झोंका कहते हैं वो आया है जी। निगरान वफाकी हुकूमत का अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए की बड़ी कमी। पंजाब के निगरान वजीर आला किसानों की खुशहाली के लिए मुतहरिक। काश्तकारों को सस्ते दामों काश्त फरोख्त करने से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून की 21 अक्टूबर के पावर शो की तैयारियां कहां तक पहुंची, आज के शो में आपको बताएंगे। और मुतादिद सरकारी महकमे और इदारे लेस्को के अरबों रुपए के नादहिंदा निकले। मुआजरा क्या है, आज के शो में डिस्कस करेंगे। ले जी, ये हैं आज की खबरें और खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हर चीज़ का होता है फर्स्ट रिएक्शन। जब आपको कुछ खुशी की खबर, खुदा न खास्ता कोई थोड़ी बुरी खबर पता चले तो एक फर्स्ट रिएक्शन आता है। पेट्रोल कम हुआ, शाहिद सिप्रा साहब पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, पेट्रोल और बिजली पे जब बढ़ता है ना तो उस वक्त बहुत बुरा रिएक्शन होता है। वो आपका हम सब लोगों का होता है। लेकिन ये क्योंकि कुछ दिनों से चल रहा था, एक हफ्ता 10 दिन से, कि कभी 38 रुपए, कभी 36 रुपए। तो हर 15 दिन बाद पता होता है या कम होगा या ज्यादा होगा। लेकिन इस दफा कमी का चल रहा था। सोशल मीडिया पे भी आ रहा था, जब समरी गई नेशनल मीडिया पे भी आ गया और उसके बाद थोड़ा तवक्को भी की जा रही थी कि कम हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हो गया। रात को ही पता चल गया था, सुबह उठ के पता चला? नहीं, सुबह उठ के पता चला। रात ज्यादा खुशी हुई होगी। हाँ तो देखें, 40 रुपए फी लीटर के हिसाब से बहुत बड़ी कमी है। हाँ। हम लोग 5 रुपए 10 रुपए के हिसाब से जब यानी आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो कह रहे हैं अच्छा हुआ है, लेकिन ये भी अभी मजीद कम होना चाहिए। देखें, साई साहब तो कह रहे हैं कि 150 रुपए तक होना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ, चले 150 तक हो जाना चाहिए। लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इसमें अगर आपका निगरान सेटअप इस तरह का रिलीफ देने में कामयाब हुआ है तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट उनको देना चाहिए। हम यहाँ बैठ के हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव क्रेडिट दे रहे हैं। जब आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई, बनता था तो निगरान ना करते कम। आपकी ऑयल कंपनीज कह रही हैं कि हमारा मार्जिन बढ़ाएं, वो ना बढ़ाते। आपकी गवर्नमेंट कहती है ठीक है रहने दें, स्टैंड कर जाते। ऑयल कंपनीज और आपके बाकी पेट्रोल पंप मालकान हड़ताल पे चले जाते, फिर क्या करते? सही बात। फिर आप रात 12 बजे निकलती और पेट्रोल पंप की लाइन में खड़ी होती, फिर ठीक होता? देखें, ये गवर्नमेंट ने डायलॉग्स किए और उसके बाद ये सारी चीजें हुई है ना। हमेशा आपके जो डीलर्स हैं वो तो ये कहते हैं कि हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए, उनको कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए होता है, जाहिर है बिजनेसमैन है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा नहीं हुआ कि कमी हुई और यहाँ कमी हुई। इंटरनेशनल मार्केट में बाज़ औक़ात कमी हुई है लेकिन यहाँ इजाफा हुआ है। उसकी कुछ और वजूहात भी हैं कि हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे कुछ मुआहदे हैं जिन लोगों से हमने पैसे लिए हुए हैं, उसकी बुनियाद पे होता है। एक चीज और जोड़ी जा रही है कि यहाँ मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं तो उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सब्र कर दें, थोड़ा सा जाते हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। लेकिन मैं उस पे जाना ही नहीं चाह रहा। मैंने उस पे साई साहब उस पे बात करेंगे। साई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे इस पे फोकस करना है कि आज अगर 40 रुपए फी लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत कम हुई है, डीजल की कीमत भी कम हुई है, तो इससे फायदा आवाम तक किस तरह पहुंचेगा? तो ये अब आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है टोटल, या आपकी पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। विफाक ने अपना काम किया है, तो इस पर अमल दरामद किस तरह होता है? मुझे बताएं कि पेट्रोल के जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसके बाद आपकी सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। डीजल की कीमत जब बढ़ी, सब चीज़ें किराए बढ़ गए, अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी। जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्टेशन से आपका कारोबार है,
जहां जहां ट्रांसपोर्टेशन जहां ट्रांसपोर्टेशन का मामला आया वहीं वहीं कीमतें बढ़ी। मेरे ख्याल में आपके घर वालों ने भी रात को अनाउंस कर दिया होगा, या भी कर देंगे, कीमतें हम डाउन कर रहे हैं फी किलोमीटर के हिसाब से। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। देखें, इस रिलीफ का अगर निचली सतह पे जाके फायदा नहीं होता, ये अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बाकी आपने सही कहा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की। साई साहब, 40 रुपए पेट्रोल कम हुआ, खुशी हुई या नहीं? हाँ, बड़ी खुशहाइन बात है, बल्कि पूरी पब्लिक बड़ी खुश है आज। तो देखे नहीं तो आप नहीं अभी हमने लाइव जाना है बाहर, आप देख लीजिएगा, लोग कह रहे होंगे इससे भी कम होना चाहिए। पता क्या होना था, नहीं तो अन्ना ने पहला चंक यही करना था कि पेट्रोल की कीमतें 40 रुपए बढ़ गई। एग्जैक्ट, अल्लाह ना करे साई साहब। ये देखें तो ये पिछले 15 दिन में तकरीबन 50 रुपए कम हुए हैं। तो ये गरीब के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और जिस तरह आप बात कर रहे थे कि निगरान गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जाता है कि नहीं जाता, तो बिल्कुल जाता है। देखें, निगरान गवर्नमेंट ने वो स्टेप्स लिए हैं जो किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं लिए। आपका जो अफगान बॉर्डर है, इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद उस पर सख्ती की है। आपके डॉलर की कीमतें जो हैं वो कदर मुस्तहकम हो रही है। आपका रुपया दिन ब दिन तगड़ा हो रहा है। जब आपका डॉलर की जो कीमत है वो डिक्रीज़ होगी तो आपकी यहाँ पे मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अगर डॉलर की कीमतें अंधाधुंध बढ़ती जाएंगी और 300-350 तक चली गई थी जिस तरह, तो जिस तरह वापस आई हैं अब, तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो इस पर एक्शन हो रहा है। और जिस तरह उसकी ब्लैक नहीं जी, ये तो हो गया जी, अवाम के लिए रिलीफ हुआ, ओवरऑल डॉलर की कीमत कम हुई। मौजूदा सियासी सूरत हाल से अगर मैं इसको रिलेट करूं तो क्या ये मियां साहब की आमद की वजह से? नहीं, वो उसको बाद में करते हैं। सीएम साहब ने रात को मेरा ख्याल है अनाउंस किया है कि ये जो पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें कम हुई हैं, इसका डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो अब आवाम को रिलीफ देगी। मेरा ख्याल है ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग रखेंगे आज, चूँकि ये अपनी मर्ज़ी के साथ किराए बढ़ाते हैं, सारा कुछ इंक्रीज़ करते हैं। तो आज गवर्नमेंट इनको कहेगी कि भाई आज पिछले 15 दिन में 50 रुपये कमी हुई है, आप इस तरह किराए भी कम करें। नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है। वो जैसे शाहिद सिप्रा साहब ने कहा कि सब्जियां अगर महंगी, पेट्रोल महंगा होता है तो हम देखते हैं सब्जियां महंगी होगी। बताया क्या जाता है जी, पेट्रोल की कीमत से हर चीज़, कपड़े, ये इन चीज़ों के साथ, मतलब आप जिस किसी मार्केट में चले जाएं डॉलर और पेट्रोल से रिलेट किया जा रहा होता है। तो अब अगर पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो ये चीज़ें कम होनी चाहिए। अब आ जाएं जो 2-3 चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं। क्या नवाज शरीफ साहब की आमद से इसका कोई ताल्लुक है? अगर है तब भी बता दें, नहीं है तब भी बता दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है या नहीं है, फ़ायदा पहुंच जाएगा थोड़ा सा उनके लिए, पॉइंट स्कोरिंग है ये। नहीं, मेरी बात सुने ना, आपका निगरान सेटअप है। अगर उनकी गवर्नमेंट होती, नवाज लीग की गवर्नमेंट होती और उसके साथ उनकी आमद होती उसमें, तो फिर इस तरह का कोई रिलीफ होता तो शायद इसको हम ये कह सकते हैं। हकीकत में फिर हम लोग कह सकते थे कि नून लीग ने ये इस वजह से कम किया है कि उनके कायद की आमद है। निगरान सेटअप है जिसको हम आम तौर पे तो ये कहते हैं कि वो गैर सियासी होते हैं और उसके बाद और होते भी हैं। इसमें इतना बड़ा रिलीफ देना और फिर साथ में मियां नवाज शरीफ की आमद के साथ जोड़ना, मेरे ख्याल में ये निगरान हुकूमत का जो क्रेडिट है इसको आप डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये है कि उनकी मुझे बताएं कि 40 रुपए आप खुद कह रहे हैं, कभी लोग कहेंगे कि इससे भी बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, फिर मुझे बताएं कि वो किस तरह, वो क्रेडिट तो ना हुआ ना फिर उनका। तो इसलिए मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मार्केट, और जिस तरह साई ने जिक्र किया, डॉलर का जिक्र किया कि डॉलर जो है वो डी वैल्यू हो रहा है, पैसा का इस्तेहकाम आ रहा है, तो ये हमारे जो रुपया है, अगर इसका आज हमें पता चलता है, मैं तो हमेशा बात करता हूँ कि हम लोग हमेशा खबरों में पढ़ते थे कि पैसे की जो कदर है वो कम हो रही है, लेकिन अब जाके पिछले कुछ 4-5 महीने से पता चलता है कि पैसे की कदर किस तरह कम हुई है। बिल्कुल ऐसे ही आप हालात निकलें, आप मार्केट में निकलें, किसी छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी दुकान पे भी जाएं तो आपका पैसा डी वैल्यू आपको नजर आता है कि हुआ है। लेकिन ऐसे में डॉलर अगर नीचे आ रहा है तो फिर मेरे ख्याल में इकोनॉमी की सूरत हाल कुछ बेहतर होगी, माशी सूरत हाल बेहतर होगी, बजाय कि आप इससे फायदा लेने के, इसको गवर्नमेंट का रिलीफ कहने के और निचली सतह पर इस पर अमल दरामद करके सारी चीज़ों को मैनेज करने पे, मेरे ख्याल में सियासत को सियासत ही रहने दें। और ये जो हाल में नून लीग को इससे फायदा पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? आप किस तरह इस तरह? मैं तो आम आवाम जो सवाल कर रही है, मेरी बात सुने ना, मुमकिन नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि क्योंकि हर तरफ तो महंगाई कैसे कर रही हैं आप, पेट्रोल की कीमतों को डिक्रीज होने से मियां नवाज शरीफ से किस तरह रिलेट? सही साहब, जो लोग सवाल कर रहे हैं, मैं तो आप खुद भी सोचें ना थोड़ा। मैं तो आप लोगों से आप राय जान रही हूँ कि क्या आम लोग जो आप अपनी राय भी देना। मैं तो मुझे तो वाकई ऐसे लग रहा है कि इस चीज का कोई लेना देना नहीं। थोड़ा बताएं। देखे ना, बात सुने, जो पिछली आलमी मार्केट में पेट्रोल कम हो रहा है, निगरान हुकूमत इसका क्रेडिट ले रही है और होना भी निगरान हुकूमत का चाहिए। नवाज शरीफ कहां से आ गए?
अभी मौजूदा सूरत हाल से हमने तो इसको रिलेट करना क्यों है करना है? ना, अहम क्योंकि कर लोग देना ये है। बातें आप सोशल खुद मीडिया इसे उठाएंगे, नहीं, आप लोगों सोशल के मीडिया सवाल नहीं, देखें, सोशल मीडिया तो आप आप लोगों मीडिया के को आप सवाल निकले देखें, उससे। लोग क्या कह रहे हैं। वो बेलगाम घोड़ा उससे निकले, सोशल मीडिया से निकले ना। आप खुद बीइंग जर्नलिस्ट आप सोचें क्या हमें तो ये सवाल करने पड़ेंगे जो लोग कर रहे हैं। मैं भी आप सवाल लोगों कर रहा का हूँ जब- आपसे। सवाल का मैं ये जवाब कह रहा हूँ जाके कि मैं देंगे ये कि कह रहा हूँ कि निगरान सेटअप ने ही पेट्रोल बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? कि आपके इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा। उस वक्त क्या कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर वो गए हैं तो उन्होंने रोका हुआ था, तो निगरान सेटअप ने बढ़ा दिया। जब बढ़ाया फिर हमने निगरान सेटअप को यहाँ तनकीद का निशाना किया। आज अगर वहां पे मार्केट्स आलमी मंडी में गिरी हैं कीमतें और इतना बड़ा रिलीफ दिया है, तो फिर आप इसको सियासत की नजर क्यों करना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं मुमकिन है। इसका क्रेडिट आपके निगरान सेटअप को ही जाता है। जाने दे लोगों के सवालों के जवाब। मैं लोगों के सवालों का जवाब, मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जोड़ रही हैं, किस तरह जोड़ रही हैं? मेरे सवाल का जवाब दें। सिप्रा साहब मैं नहीं जोड़ रही, जो लोग सवाल करेंगे मैंने नहीं, तो मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि नवाज शरीफ के साथ हो मैंने तो सकता है। कहा कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, आप अगर इसमें कोई मुझे बताएं सदाकत ना, है तो आप मुझे बता बता दें। दें, हो सकता है। नहीं मैंने क्यों कहना है? नहीं, मुझे वैसे बता दें। Possible ही नहीं ना। अपनी राय तो देखिए, दें ना। देखिए मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारे सामने तो जी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोल ऐसे कम हुआ तो उसका इफेक्ट आना ही आना है। ठीक है, निगरान गवर्नमेंट का ये क्रेडिट है कि उन्होंने इस पर अमल दरामद कराया और आवाम को रिलीफ दिया, लेकिन अब जो लोग सवाल कर रहे हैं आप मुझे क्यों कह रहे हैं? नहीं, अच्छा बात सुने, किस तरह रिलेट कर किस तरह रहे हैं आप? मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ के साथ क्या फायदा होगा कि 40 रुपए पेट्रोल, इसमें नून लीग का क्या है या पीटीआई का क्या है या लोगों पीपल्स को ये पार्टी का लगता क्या है है? ना कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का हिस्सा भी हो ना, ये सकता है। बिल्कुल कोई पॉइंट लोगों स्कोरिंग को है ये ही लगता नहीं। है। अब तो देखें सोशल मीडिया जिस तरह आप कह रहे हैं और जिस तरह सिप्रा साहब कह रहे हैं कि बेलगाम घोड़ा है, उस पर तो जो मर्जी जिस तरह की मर्जी कमेंट दे रहा है, जिस तरह की मर्जी आप तस्वीर आप देखें ना, कल का वो बाबर आजम की कोई उन्होंने फोटोशॉप करके तो पूरा गाना बनाया हुआ है। इस चीज़ों को निकले, रियलिटी यही है कि ये निगरान सेटअप का चैलेंज था पिछले जब से वो आए हैं, तो वो हमेशा ही तनकीद का निशाना बनते आ रहे हैं जब से उनकी गवर्नमेंट आई है। तो ये अच्छी चीज़ है, तो उसका क्रेडिट बजाय इस बात के कि आप उनको दें, आप कह रही हैं नवाज शरीफ के आने की वजह से। आपको नहीं लगता हमारे यहाँ तो ये एक रिवायत है कि हर चीज को सियासत से जोड़ा जाता है? सियासत से जोड़ते ज़रूर हैं, लेकिन ये नहीं है कि नवाज शरीफ के आने से पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। हम ये जरूर कहेंगे जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आएगी। एक और सवाल अवाम बहुत करती है कि ये जिस तरह से कीमतें कम हुई हैं, कोई पता नहीं ये वापस भी हो जाएंगी। देख रहे हम लोग तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलेंगे ना, आलमी सतह पे जो होगा हम उसी तरह चलेंगे। हमारे रुपए के साथ मुआशी अदम इस्तेहकाम किसको कहते हैं? इसी चीज को कहते हैं ना कि आपका डॉलर का वेरिएशन आएगा तो आपके रुपए की कदर कम होगी या बढ़ेगी तो उसका फर्क आएगा। आपके डॉलर के हिसाब से रुपए की कदर बढ़ी, ये खुशी कम टाइम की ना। आप पूरी बात तो सुनिए, मुझे ये बताएं, जब निगरान सेटअप ने 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए फी लीटर के हिसाब से कीमतें बढ़ाई, तो उस वक्त भी फिर नवाज शरीफ ने बढ़ाई थी, उस वक्त शहबाज शरीफ ने बढ़ाई थी। मेरी बात सुने, रिलीफ की बात है, आप गवर्नमेंट को क्रेडिट दें और इस रिलीफ को एंजॉय करें, बजाय कि आप इसको सियासत की नजर करें। अन्ना की घर लड़ाई हुई है, मौसम भी अच्छा है, कीमतें भी कम हुई हैं, सारी खुशी की खबरें, पता नहीं किस बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई और मैं 40 रुपए पेट्रोल कम होने से जितनी मैं खुश हूँ कोई नहीं हो सकता। देखे ना, सियासत के साथ ना जोड़े हर चीज को। ठीक है, हम लोग हमेशा सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, बनाना भी चाहिए। ऐवानों तक वोट के जरिए हम जिनको पहुंचाते हैं, हमें उनसे बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं, हम उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, बनाते भी रहेंगे। लेकिन ऐसे में मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, जिस तरह आपने कहा ना, मुझे सुबह पता चला और फिर मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि उसकी वजह से सारा किया जा रहा है। ऐसे नहीं है भाई, वो आ रहे हैं मीडिया पे लोग, नहीं क्यों देखें सोशल मीडिया, आपका लोगों के सवाल आते हैं। शाहिद सिप्रा साहब, लोगों के सवाल आते हैं। कितनी देर होगी जर्नलिज्म करते हुए? लोगों के सवाल हम और आप लोगों ने बैठ के जवाब नहीं देना। सर हमने उसको डिस्कस तो करना है ना कि लोग ये चीजें रिलेट कर रहे हैं। इसको एंजॉय क्यों नहीं करते? मैं कह रही हूँ हमने उसको डिस्कस तो करना है ना कि लोगों का ये माइंडसेट है, लोग इसको ऐसे रिलेट कर रहे हैं। सो हम अगर यहाँ पे बैठ के इन चीजों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये चीजें अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे कि लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो कौन करेगा? देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, नून लीग की गवर्नमेंट होती, नून लीग इक़्तिदार में होती, आम आवाम की बात क्या है वो भी शाहिद सिप्रा साहब और साई साहब को सुना दें। दिलावर बताइएगा, इस वक्त लोगों का क्या रिएक्शन है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये जो कमी हुई, बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, अवाम इस रिलीफ को कैसे देखते हैं? खैर, एक
एक शहरी भी ऐसा मुझे नहीं अभी नजर आया। लोग कह रहे हैं वधाने वाले भी है, घटाने वाले भी है। ये शहरी आपको नहीं नजर आ रहे? मैं कह रही हूँ आप अगर बोलो। क्यों आपने शुक्रिया हुई ना है? ना मैं क्यों आप शुक्रिया- अपने आप को शहरियों में कंसीडर नहीं करते? सर जी आपने सुन लिया, उनको सुन मैंने लिया, आप तो कहा, अपना मेरे सुना लिए ना। बहुत बड़ी खुशी है। आप मेरे बहुत लिए शहरी हैं ना। बड़ी खुशी मुझे एक है। बात इन बताएं। लोगों का क्या करना है? हाँ। कह रहे हैं बेरोजगार है, ना, बात लोग सुनिए। कह रहे हैं अभी भी 283 रुपए है। पहले आप हमें क्या ठीक है। फायदा? मैं पहले आप आपको लेके बताता गई हूँ। थी नवाज शरीफ पे, अब आप लेके गई हैं कि 50 रुपए की पिछले 15-16 दिन में, सुन लेना, 50 रुपए की जो इसमें कमी आई है वो कोई कमी नहीं। तो अगर ये 50 रुपए बढ़ जाता तो फिर आपने कहना था इतनी ये लोग बड़ा- गालियां निकालते हैं। इतना ये बड़ा लोग वाकई तो लोग, गुस्सा- हम लोग तो है इसी तरह के गए हैं। आप जो मर्जी कर लें, जिस मोहल्ले में जिस इलाके में पार्क नहीं है, ग्राउंड नहीं है, वो लोग कहेंगे हमारे पास ग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है, बन गए। आप देखिए 15 दिनों में उसकी क्या हालत होती है। तो आप किसी हॉस्पिटल की जो जिस तरह सीएम साहब भाई जाते साहब मैं आपकी किसी इस बात चीज़ से में हम डिसएग्री खुश नहीं करती हैं। हूँ। अवाम की कुव्वत खरीद इतनी बुरी मुतासिर हुई है तो कि 50 वाकई रुपए कीमत ये कम रिलीफ हुई है ठीक ना। है, ये रिलीफ ठीक है, मौजूदा हालात के कुव्वत पेश नजर खरीद, रिलीफ। अब आप सुने, कुव्वत खरीद ओवरऑल इफेक्ट आया ना आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल जिस तरह हमारी मुल्क की चल रही है उस पे आया ना कि आपकी अशिया ज़रूरियत की कीमतें बढ़ी हैं, सब्जी फल फ्रूट हर चीज़ की कीमत बढ़ी है ना। बाकी आप शॉपिंग करने जाए, अब सुन ना, सुनती है नहीं। एक तो आप ही लाहौर की मौजूद शहरी हैं, आप भी अपने आप को शहरी कंसीडर करें, उनकी जगह रखें, आप भी सोचें। जब ओवरऑल इकोनॉमी की सूरत हाल डिस्टर्ब होती है तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। आपकी सब्जी और बाकी कीमतें बढ़ी, साथ में पेट्रोल की कीमत बढ़ी। आज पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो इसका क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। देना मैं चाहिए। तो कह रही अच्छा हूँ, आप मेरे से सुने, ज्यादा खुशी आज किसी सुने, को आज सीएम साहब ने इजलास बुलाया है ट्रांसपोर्टर्स को और बाकी लोगों को। अगर उसमें आपकी दीगर अशिया ज़रूरिया या बाकी चीज़ों की कीमतों में कमी हो जाती है इस बुनियाद पे, तो फिर ये क्रेडिट है कि नहीं है कि नहीं है? लेकिन मेरी तमाम अच्छा, फिर हमदर्दियां आप हम लोगों जवाब के नहीं साथ देती। भी हैं। शाहिद सिपरा साहब हम लोग चले 40 हम रुपए भी कम इन्हीं हुआ आवाम हमारे- के साथ हैं, हाँ। हम भी इन्हीं पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं। हमारे घर के बाकी जो चीजें चलती हैं, मोटर बाइक गाड़ियां, वो भी इन्हीं पेट्रोल पंप पे जाती हैं, इसी रेट पे जाती हैं। लेकिन रिलीफ को तो रिलीफ समझा जाए ना। यहाँ 4 रुपए बढ़ता तो आज हम बहुत सख्त अल्फाज में तनकीद कर रहे होते। आज 40 रुपए कम हुआ है तो हम उसको बड़े आराम से कह रहे हैं कि ये कोई रिलीफ ही नहीं है। इस तरह थोड़ी होता है। मना माफी दे दे, बस कर दे, मैं कुछ खुदा क्या का खौफ करूं? करे। मैंने तो 40 कह रुपए का दिया, लीड आप तो नहीं, लोग आप ना लैंड कम करके करें, मेरे देखें। ऊपर धावा बोली जा रही देखें, है। अभी तक हमने सीएम साहब ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को नहीं तुसी बुलाया। कहते हैं माफी मांगो। अगर गुड्स ट्रांसपोर्टर आते हैं, अगर हम कहेंगे कि उनकी कीमतें ना कम करें, भाई उनके किराए ना कम करें, हम उस तरफ चले जाते हैं, कह देते हैं कि होना उनका चाहिए। 15 रुपए है, 15 रुपए आवाम की डीजल बात, कम। मैं हाँ। यहाँ आवाम की बात करने बैठी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ 40 रुपए के इस रिलीफ से। इंतजामिया को मुतहरिक होकर अवाम तक समरात पहुंचाने हैं, लेकिन ये अवाम क्यों ना खुश है? ये अवाम सवालिया निशान है। ये अवाम तो खुश है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अफोर्ड करने की एबिलिटी रखते हैं। शायद सिपरा साहब, अल्लाह ताला का इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। इससे निचले दर्जे पे लोग देखे अभी भी दुआएं दे रहे हैं। सो उम्मीद अच्छे दिनों की रखें, अल्लाह ताला से अच्छे की दुआ कीजिए। और ये दोनों ये जो मेरे ऊपर बरस रहे हैं कि मैं ये बात नहीं समझ रही, ये अवाम देखिए हम लोग समझते हैं, आवाम में जाते हैं, नहीं इस तरह की बात ना करें। देखिए मेरे पास सबसे खौफनाक, सबसे खौफनाक डिपार्टमेंट्स मेरे पास हैं। नहीं आप हौसला करें, हम सुने बात। सबसे खौफनाक डिपार्टमेंट मेरे पास हैं। आपके बिजली का बिल लोगों के अब नहीं है सकत वो इसको जमा करा सके। आप आने वाले ये मौसम सरमा में गैस का टैरिफ जहां पहुंच गया, सकत नहीं है बिल अदा कर सके। लेकिन मेरा 1 पॉइंट है कि 40 रुपए या 15 रुपए फी लीटर के हिसाब से शुक्राने दे नफल पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ने चाहिए अना कोई घर वाला और दुआ करनी चाहिए कि इससे भी कम हो। अलबत्ता निगरान हुकूमत का ये क्रेडिट है और निगरान हुकूमत से लोगों ने अब मजीद उम्मीदें लगा ली हैं। सो हम निगरान वज़ीर आला से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अवाम तक रिलीफ पहुंचाने के हर मुमकिन इकदाम किए जाए, इंतज़ामिया को मुतहरिक किया जाए और ये जो पेट्रोल की कीमत में हालिया कमी हुई है इसके समरात अवाम तक पहुंचने चाहिए। इस चीज़ को इंश्योर किया जाए। इस पर आज मीटिंग भी होने जा रही है। सो इंशाल्लाह आने वाले दिन अच्छे होंगे। लेकिन अवाम क्यों खुश नहीं हो रही, ये फिर मेरा सवाल होगा। ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैं तो ये कहूँगी कि अगेन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। साई साहब मुस्कुरा रहे हैं मेरी तरफ देखे। साई साहब मैं खबरों की तरफ आ ही नहीं रही, मैं खुशगवार मौसम डिस्कस करने लगी हूँ। सुबह सुबह कोई अच्छी बात, शुक्र है अल्लाह का खबर ऐसी लीड मिल गई। नहीं तो मैं तो अक्सर कहती होती हूँ कि ये जो जगह मुख्तस की गई है ना, ये बुरी खबरों के लिए की गई है। तो फाइनली कोई अच्छी खबर यहाँ पर है, सो इसको वाकई इंजॉय कीजिए। अब इसके साथ अच्छा मौसम अगर आपने इंजॉय करना है, सुबह बारिश हुई और बड़ा खुशगवार मौसम था,
अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये तमाम मौसम हमारे मुल्क में रखे हैं। अभी हम चलेंगे कोमल की तरफ, जो कि बाहर के मौसम की सूरत हाल बताएंगे और बताएंगी बारिश के क्या जो है वो प्रेडिक्शन है, आज क्या पूरा दिन बारिश होगी। जी कोमल, बाहर का समा बताइए क्या है, कैसा मौसम है और बारिश के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है, क्या आज सारा दिन बारिश रहेगी? बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर में बहकते बादलों ने जो है वो मीना बरसाना शुरू कर दी है। सुबह के औकात से ही हमने घंघोर बादलों का साया जो है वो शहर लाहौर पर देखा और देखते ही देखते जो है वो एकदम तेज़ आंधी तूफान के साथ खूब बारिश हुई है और हर तरफ जो है वो जल थल एक हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर भी सुनाई जा रही है कि 17 अक्टूबर तक लाहौर शहर में बारिशों का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और इसके बाद हम वाज़ेह कमी देखेंगे लाहौर के मौसम में और बेहतरी भी देखेंगे। कमी टेम्परेचर में आएगी और जो गर्मी हम दोपहर के औकात में महसूस करते थे उससे भी शहरियों का छुटकारा हो चुका है। जहां पर हम शहरियों के मुरझाए चेहरों पर खुशी देख रहे हैं, वहीं रंग बिरंगे फूलों में भी हम देख रहे हैं कि एक निखार आ गया है। खूबसूरत सा समा देखने में नज़र आ रहा है। हर तरफ जो है वो ठंडी ठंडी सी जो है वो फ़िज़ा महसूस हो रही है। फ़िज़ा में खुनकी भी जो है वो अच्छी खासी बढ़ चुकी है, जो कि जहाँ लाहौर के बासी इंजॉय कर रहे हैं वहीं हमारे चरिंद परिंद भी अपनी अपनी जो है वो धुन में मगन नज़र आ रहे हैं और जो परिंदों की चहचहाहट है वो भी कानों में रस खोल रही है, जबकि खूबसूरत सा मंजर भी देखने में नज़र आ रहा है। हवाओं का इम्तजाज भी है, जबकि बादल भी ताहाल शहर लाहौर पर छाए हुए हैं और हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी भी जारी है, जो कि जब फूलों और पत्तों पर पड़ती है तो यूँ शबनम का समा जो है वो देखने में नज़र आता है और कानों में तो रस घोल ही रही हैं ये शबनम की जो बूंदें जब पड़ती हैं। वहीं जो इनको देखने का खूबसूरत सा मंजर है वो भी खूबसूरत दिलकश मनाज़िर मंजर तो बहुत खूबसूरत है और ये बारिश के बाद जो खूबसूरत समा नजर आता है खासतौर पे बागों पे, क्योंकि पौधे दरख्त सब धुल जाते हैं और बड़ा ही खूबसूरत समा पेश करते हैं। मुझे ये बताइएगा बारिशों के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है, क्या आने वाले दिनों में बारिशें रहेंगी और वो जो सर्दी वाली लहर है वो कब से शुरू होने वाली है? हमने कपड़े भी ऑब्वियसली फिर गर्मियों के रखने, सर्दियों के निकालने। जी बिल्कुल, बारिशों के हवाले से जैसा कि मैंने बताया कि 17 अक्टूबर तक जो है वो लाहौर शहर में बारिश बरसेगी। आने वाले दिनों में फिर 17 अक्टूबर के 2-3 रोज़ जो हैं वो थोड़े से खुश गुजरेंगे। लेकिन जो आप सर्दियों के कपड़ों के हवाले से बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा भी इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी वो अफराद जो कि सेंसिटिव हैं और उनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, वो तो यकीनन उन्होंने तो अपने सर्दियों के कपड़े निकाल भी लिए होंगे और हमने बहुत से लोगों को देखा भी है कि उन्होंने जैकेट्स वगैरह पहने हुए नज़र आए हैं और खूब सर्दी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद मौसम बेहतर होगा और नवंबर के स्टार्ट में ठठ मारती सर्दी का जो है वो आगाज होगा, जिसका कि शहरी यानी अभी सर्दी के आगाज में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन क्योंकि लोगों को एक्स्ट्रा केयर करते भी हैं जो लोग बाइक पे सफर करते हैं, तो आप लोग एहतियात कीजिए। वैसे भी मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी गले खराब हो रहे हैं, सो अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच कोमल। हम आएंगे वापस एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। मुतादिद सरकारी महकमे और इदारे लेस्को के अरबों रुपए के नादहिंदा निकले। वासा 8 अरब 49 करोड़ 78 लाख के साथ सरे फहरिस्त है। सो आम आवाम पे सबका जोर चलता है। अब शाहिद सिपरा साहब मेरे से लड़ें झगड़ें जो मर्जी करें, अब तो नहीं बचत है। मतलब ये नादहिंदा क्यों नहीं पकड़े? देखिए लेस्को का यहाँ भी जोर चलता है। मुझे बताएं, हम आपके ट्यूबवेल्स काट दें मुख्तलिफ इलाकों में, उन्हीं के बिल्स हैं। फिर यहाँ अब सुने ना, बात तो सुने ना। अब मुझे तो हल होना चाहिए शायद सवाल किया, मतलब यहाँ पर डबल नादहिंदा होंगे तो आप ठीक है। ये जस्टिफिकेशन है 8 अरब तक मैं आपको जस्टिफाई। अच्छा ठहरें 8 अरब तक पहुंचा क्यों? आपका वक्त है, आप बोलिएगा, सुन लेना। आप ये बताएं कि आपके मीटर जब बिल आता है तीसरे महीने अगर आपका हो जाए पेंडिंग, क्या आपका मीटर वहाँ पे रहता है? 1 महीने पे आप तो डिस्कनेक्ट कर देते, तो आप 8 अरब तक कैसे? अच्छा कल ही बात, अब होगी बात। अब मैं आपको बताता हूँ, जब नून लीग इक़्तिदार में थी उस वक्त ट्यूबवेल काटे गए लाहौर के 60-70 और कुछ ऐसे इलाके भी थे जहाँ पर आप 2 दिन तक मुसलसल ट्यूबवेल्स को मुनक़ता रखा गया, बिल अदा करें उसके बाद बिजली चलाई जाएगी। ये मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, निगरान सेटअप की नहीं बात कर रहा। इस दौरान उस एक्सीएन को नौकरी से जाना पड़ा, उसको ओहदे से हटा दिया गया इस बुनियाद पे कि बुनियादी ज़रूरत है पानी, आपने ट्यूबवेल्स क्यों इलाके के बंद किए हैं? बिल्स जमा होते रहेंगे और उसमें आपके मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन उन्होंने मुदाखलत की
और उस ऑफिसर को वहाँ से जाना पड़ा। मुझे बताएं कि जहां आप पानी को कह दें कि बुनियादी ज़रूरत है और उसकी बुनियाद पे आप ट्यूबवेल्स के कनेक्शन नहीं मुनक़ता करेंगे, उसका दूसरा हाल तो आपने बिल की पेमेंट है। लेस्को के पास तो रूल्स यही हैं कि उन्होंने आपके कनेक्शन मुनक़ता करने हैं जिस तरह साई साहब कह रहे हैं, और उसके बाद बिलों की वसूली करनी है। आपके ट्यूबवेल्स, आपके डिस्पोजल अगर वो काट दें, डिस्पोजल काटेंगे तो फिर आप कहेंगे सीवरेज का निज़ाम बैठ गया है, ट्यूबवेल्स काट देंगे तो फिर आप कहेंगे बुनियादी ज़रूरत पानी हमारे पास नहीं, और फिर निगरान सेटअप जो इलेक्टेड गवर्नमेंट पैसे फिर भी दे लेती है, निगरान सेटअप के पास उस तरह पैसे या बजट आपके डिपार्टमेंट्स के पास नहीं होता, जिसकी वजह से ये 4 अरब से अचानक से 8 अरब तक गया और मजीद भी ये बढ़ेगा। मेरे पास और आप पूछें। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर यही सूरत हाल रही और हम के डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो ये क्या नादहिंदा और ज्यादा होते जाएंगे और लेस्को इनको ऐसे ही छोड़ता जाएगा और फिर आवाम की किस्मत यही रहेगी कि वो बिल जमा ना कराएं तो उनके साथ इनके साथ ये सलूक कभी एक और नहीं चीज़ भी ऐड कर लें। ये आपने तो वासा की बात बता दी ना, ये तो बुनियादी ज़रूरत आपने बता दी, बड़ी मजबूरी है। तो जो बिजली में थानों में चलती है डायरेक्ट, मैं यही आने लगी थी, थाने बड़े नादहिंदा जो आपके डायरेक्ट मीटर चल रहे हैं वहाँ पे कोई बिजली चोरी नहीं, वहाँ पे आप चोरों को पकड़ पकड़ के अंदर बिठाते हैं। आपके थानों में भी बिजली चोरी है, आपके थानों के मीटर जले हुए हैं, वहाँ भी हैं, जेल भी आपके अरबों रुपए के डिफॉल्टर हैं। जेल एक दफ़ा काटी थी, मुझे याद है, उस एसडीओ को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उसने 4 घंटे काटी थी और उसके बाद आपकी पूरी गवर्नमेंट को एक दफ़ा लग पता गया था, लेकिन उसने रिकवरी ले ली थी, पैसे ले लिए थे। जेल को काटना नहीं, तो क्यों हम ऐसी मिसालें नहीं बना रहे? मैं आपको कह रहा हूँ, आप टीएमएस पे आ जाते, चले हम टीएमएस 4 अरब के हैं, आपकी स्ट्रीट लाइट सारी टीएमए के पास है, रात में स्ट्रीट लाइट्स बंद होंगी तो डिस्कनेक्ट ही करना है ना। लेस्को ने तो डिस्कनेक्शन प्लास ही मारना, डिस्कनेक्शन हो जाएगी। भाई सड़क पैसे का तो लेते हो, पानी का बिल नहीं अच्छा, लेते। इस आरे में कोई सेकंड ऑप्शन निकाली जा सकती है कि नहीं? अब सेकंड ऑप्शन क्या होती है, नहीं छोड़ मैं सकते बताता हूँ। सेकंड ऑप्शन क्या होती है, आपके नोटिस सर्व करते हैं, आप इनके सरबराहान से मुलाकातें करते हैं, उसके बाद इनको इस बात पर आमादा करते हैं कि आप पैसे दें। उसके बाद आप मुझे बताएं, मेयो हॉस्पिटल भी डिफॉल्ट है, आप वहां तो 1 मिनट का नहीं कर सकते, 10 सेकंड नहीं। सर्विसेज हॉस्पिटल भी डिफॉल्टर है। चले फिर यहाँ आवे का हवाई बिगड़ा है तो चलने दे सिस्टम फिर मुझे वाइंड अप करने का फ्री होनी चाहिए ना, फिर नहीं सारा बोझ सारी दुनिया नादहिंदा हो सकती है, हम नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। हर जुबान ज़दे आम ये मामला है और ना सिर्फ सियासी हलकों में ये बात डिस्कस की जा रही है बल्कि शहर लाहौर में तो भरपूर तरीके से तैयारियां जारी हैं। बिलाशुबा एक बड़ा ब्रेक थ्रू है मुल्की सियासत में और नवाज शरीफ का खुद वतन वापस आना सियासत में दोबारा से, और ऐसे में जब इलेक्शन करीब हैं बाकी सियासी जमातों में भी एक हलचल है और हर जगह पे ये मामला भी डिस्कस हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जो टारगेट दिया जा रहा है, जो तैयारियां की जा रही हैं और जो मकबूलियत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र, क्या वो मकबूलियत उसी तरह से कायम रहेगी? क्या अवाम उसी तरह से वापस आएंगे और क्या अवाम के लिए वो रिलीफ ला सकेंगे जो अवाम की उम्मीदें हैं, जो अवाम चाहते हैं? एक और सवाल ये है कि अब बयानिया क्या होगा? बहुत सारी चीजें जिनकी अवाम मुंतजिर है। आज एक बड़ा रिलीफ तो आवाम को मिला, अब क्या ये सिलसिला इसी तरह से आगे जारी रहेगा? वो मुआहदे कहाँ जाएंगे जो किए गए, जिनकी वजह से हम हमेशा देखते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं महंगाई को लेकर। अवाम का एक बहुत बड़ा मसला महंगाई, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मसले का हल कोई निकाल सकेंगे, अवाम को रिलीफ दे सकेंगे? इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं और जो क़यादत है वो क्या बयान करती है और नवाज शरीफ की आमद के हवाले से तैयारियां क्या हैं? प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे जी सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, तैयारियां तो जोरों शोर से जारी हैं, कहाँ तक पहुँची हैं और किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका फराहम किया कि आपकी वसादत से पब्लिक को ये मैसेज दिया जा सकता है कि वाक़तन मैं तो ये महसूस करता हूँ कि ये मसीहा पाकिस्तान है जो वापस आ रहे हैं। और वो इस वजह से मैं बात कहता हूँ कि मोहम्मद नवाज शरीफ एक टेस्टेड एंड ट्राइड पर्सनैलिटी हैं, जिनको आप देख लीजिए माजी के अंदर जब भी वो आए अल्हम्दुलिल्लाह आपने कारकर्दगी की एक लिस्ट है कि ये चीज़ें की, ये प्रोजेक्ट्स किए और मामलात को बेहतर किया। साहब अग्री, लेकिन उस टाइम के हालात और आज के हालात में बहुत फर्क है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए ना, हर दफ़ा जब भी आप पिछले तीनों अदवार देखिए, जब ये वज़ीर आज़म बने हैं,
कोई ना कोई मसाइल थे उस वक्त भी। 2013 को ले लीजिए, लास्ट जो था उसमें भी ये हालत थी कि एनर्जी क्राइसिस था। एग्जैक्टली। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची में बुरा हाल था, लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे थे, पंजाब और लाहौर आ रहे थे, और कई ऐसे मामला थे बुनियादी। ये दो ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से मुल्क सही तरफ चलने को मुमकिन नहीं था। बिकॉज विदाउट एनर्जी ना आपकी इंडस्ट्री चल रही थी, ना आपके कारोबार में कोई और तेज़ी आ रही थी, और आम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी थी वो भी मफलूज हुई थी। तो आप देखिए क्या हुआ उन 13 से लेके 18 तक, ऑल दो फिर साल इनका काट दिया गया और इनको एक साजिश के तहत बाहर निकाल दिया गया। उसके बावजूद वो जो टेन्योर है आपने उसमें अपनी एनर्जी पूरी की। जो वादा किया था कि हमने ये बिजली आपको प्रोवाइड करनी है, इनके मैनिफेस्टो में नंबर 1 था। अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पूरा हुआ और ज़ीरो लोड शेडिंग थी बाय द एंड ऑफ द टेन्योर। लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये थी कि मैं कल भी किसी से बात कर रहा था कि उन दिनों में, ये 2017 या 18 की बात है, जियो न्यूज़ ने एक जाके सर्वे किया कराची के अंदर, कराची शहर का। ये मैं खुद किसी सुना नहीं, मैंने खुद देखा और सुना। उन्होंने पूरे अंदरून शहर में भी, बाज़ारों में भी, हर जगह वो गए और उन्होंने सर्वे किया। 2 चीज़ें थी। पहला सवाल उनका ये होता था, बताइए अब क्या हालात हैं। उसका जवाब 99% ये था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर, कारकर्दगी बड़ी अच्छी है, बहुत हमारे मामलात बेहतर हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुई है। फिर एक सवाल होता था एंड पे कि बताइए किसकी वजह से है। मैं ना आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कोई इसमें मुबालगा राई नहीं है। 99% लोगों ने ये कहा कि इट वॉज बिकॉज ऑफ मोहम्मद नवाज शरीफ। अब वो सिंध के अंदर और कराची के अंदर ये कैफियत थी। सो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कारकर्दगी जो है वो यही है ना जी एक लीडर की, कि उसने एक वादा किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा किया। लेकिन ख्वाजा साहब अब ये वाली पोजीशन पे दोबारा आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज। देखिए ना आपने क्या हुआ, ये 16 माह के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कितनी मुश्किल सिचुएशन को फेस किया, और वो बार बार उनका हमने अपनी मुल्क को बचाया, और हमने अपनी जो हमारी पॉलिटिकल साख उसको इंजर किया हमने, वो उसमें हमने कमी आई हमारी, बट ये किया कि मुल्क को बचाया। सो ये इस सिचुएशन के अंदर इस वक्त वापस आना और फिर इसको वापस बहाल करना, रिस्टोर करना, रिवाइव करना, ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए हम ऐसे बंदे पे रिलाय कर रहे हैं जो माजी में कारकर्दगी जिनके एक उसके साथ है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, नॉट ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली। लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। आपके जो दोस्त तो एक हसार है। हाँ, आपके दोस्त ममालिक देख लीजिए, चाहे वो सऊदी अरब ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, टर्की ले लीजिए, आई मीन टॉक ऑफ एनीथिंग, इवन जापान ले लीजिए, सभी उनको ट्रस्ट करते हैं। उनको मालूम है कि ये जो बात कहेंगे उसको पूरा भी करेंगे। और फिर साथ इनके ज़माने में जिस तरह से इकॉनमी को इम्प्रूव किया गया वो भी उनको मालूम है कि ही नोज़ द टैक्स। आप ये देखिए, सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जो अर्ली 90s के अंदर जो पॉलिसी मियां नवाज शरीफ ने दी थी, वो खुद डिक्लेयर किया इंडिया ने कि वी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नवाज शरीफ और फाइनेंशियल पॉलिसी, जिसकी वजह से वो कहाँ से कहाँ चले गए और हमने उसको हमने छोड़ के और हम दूसरी तरफ चल पड़े। सो ये ही इज रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली। क्या इस दफा भी कोई ऐसी ही मुआशी पॉलिसी वो लेकर आएंगे? देखिए इस वक्त तो हमारा नारा ये है कि हमने इकोनॉमी को रिस्टोर करना है इंशाल्लाह, यही नारा है, यही मियां नवाज शरीफ यही कह रहे हैं और यही करने आ रहे हैं इंशाल्लाह। और पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। देखिए ना, एक आपकी जब लीडरशिप ऐसी हो जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसको आपको पता है ये जो बात कहेंगे आगे वो करके भी दिखाएंगे, तो फिर एवरीथिंग वर्क्स। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आपकी जनरल ट्रेडिंग जो है उसमें भी फर्क पड़ जाएगा। ठीक, एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। सो ये चीज़ें क्लिक होने की बात है। जब वो चीज़ें इन प्लेस आनी शुरू होती हैं फिर वो सीक्वेंस बन जाता है। सही। और कोई ना कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत है, और इस वक्त कैटलिस्ट मोहम्मद नवाज शरीफ है। ख्वाजा साहब, सब पार्टी रहनुमाओं को टास्क दिया गया है कि 1 लाख से ज़्यादा कारकुन लेकर आने हैं। सो अवाम अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। पहले अवाम का एक जमे गफीर आता था, तो क्या उम्मीद की जा रही है, क्या अवाम उसी तरह से आएंगे और इसमें शिरकत करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ज़बरदस्त है। देखिए जब हमने इस सिलसिला शुरू किया था तो ये वाक़ई बड़ा जाइकेंटिक टास्क लगता था, और लगता था एक पहाड़ सी कैफियत है और बहुत मुश्किल है। जो हालात थे, फाइनेंशियल कंडीशन थी,
इकोनॉमी की कंडीशन, लोग आम आदमी बेचारा अपने रोटी को तरसा हुआ है तो वो बिल्कुल कैसे करेगा। लेकिन है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले हफ्ते डेढ़ के अंदर जो मैं रात को भी मेरे 2 फंक्शन से मैं होके आया हूँ, अमेजिंग है लोगों की चार्ज होके मोटिवेशन। अब क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि बात तो ये दुरुस्त कर रहे हैं, मतलब जो भी ये कह रहे हैं और जिस बुनियाद पे जिस वजह से ये सारी हमारे जो मामलात हुए वो तो वो 3.5 पौने 4 साल का दौर है जिसका वबाल हम पे पड़ा, जिसकी वजह से दिस इज़ व्हाट वी आर फेसिंग टुडे। सो ये अब उनकी रियलाइजेशन है और उस रियलाइजेशन के साथ साथ एक जो मोहब्बत है और फिर एक यकीन कि वो आ रहे हैं वापस, वो जब यकीन होता जा रहा है वो लोग चार्ज होते जा रहे हैं। और रात को जो उसका एक तासुर था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था आज से 10 दिन पहले से। सही। सो मैं ये समझता हूँ कि एवरी डे बल्कि एवरी आवर ये चीज़ इम्प्रूव होती जा रही है और लोग इसमें चार्ज होते जा रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह के घर कि एक रिकॉर्ड होगा, एक रिकॉर्ड मजमा होगा और उसमें चार्ज लोग होंगे, चार्ज क्राउड होगा जो वाकईतन चाहता है कि मोहम्मद नवाज शरीफ एज मसीहा पाकिस्तान वापस आए। प्लान डिसाइड हो गया है क्योंकि हम तो ये सुन रहे थे कि सिर्फ मियाँ साहब की तकरीर होगी और इसके अलावा इस प्रोग्राम में बाकी जितने भी सीनियर रहनुमा हैं वो नहीं होंगे। बिल्कुल दुरुस्त है। देखें इसमें ये जो एक बड़ा बेसिक पॉलिसी चेंज किया गया वो ये है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ और वही आपके चेंज लाने वाले हैं, उन्होंने इंशाल्लाह आगे लेके चलना है। सो सारा फोकस उन्हीं पे है, वो हमारे कायद हैं। इसलिए यही कहा गया कि सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे जलसे से, वही स्टेज पे जाएंगे और उन्हीं की प्रेजेंस होगी और सब उन्हीं को देखने आएंगे और सब उन्हीं को सुनेंगे इंशाल्लाह। सो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, लोग वहाँ पे जिनको देखने जा रहे हैं, जिनको सुनने जा रहे हैं, सारा टाइम उनको दिया जाए और वही लोगों से मुखातिब हों। मेरे ख्याल में एक अच्छी मूव है, अल्लाह करे कि ये मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए और इसे कामयाब कर सके इंशाल्लाह। सही, तो इसके लिए तो तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। अच्छा जी, मैं कुछ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के हवाले से बात करना चाहूँगी। बड़े अच्छे मंसूबे हैं और जिस तरह से आवाम को रिलीफ इस सूरत में मिला है, बिलाशुबा बहुत सारे लोग तो अभी तक दुआएं दे रहे हैं, लेकिन ये जो अरबों रुपए की सब्सिडी है, आपको नहीं लगता खजाने पे बोझ है? ये देखिए ना, ये मैं पहले बारहा ये बात कह चुका हूँ, पूरी दुनिया के अंदर, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जो आपका अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें मैस ट्रांजिट है वो सारा ही सब्सिडाइज होता है पूरी दुनिया में। सो ये कोई नई बात नहीं है और उसकी लॉजिक ये है कि ये आप सब्सिडी नहीं इसे कहें, इसे ये दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। सही। जो आप जितने मामला देखिए वहाँ पे उस पर वर्कर भी चल रहा है, उसमें डॉक्टर भी जा रहा है, उसमें इंजीनियर भी जा रहा है, उसमें कॉमन आदमी बैठ रहा है, वो सारे जिस माइंड सेट से जाते हैं। आप देखिए जो ट्रैफिक का आलम होता है किसी भी मेगा सिटी को ले लीजिए दुनिया का, उसमें एक घर से वर्क प्लेस तक पहुंचने तक अगर आपका ये मैस ट्रांजिट सिस्टम ना हो तो वो ऑलमोस्ट दिस इज, ये मैं आपको जो रिकॉर्ड्स है उसकी बेसिस के बता रहा हूँ, जो स्टडीज हुई हैं 70-75% वो बेचारा यूज अप हो चुका होता बाय द टाइम वो वर्क प्लेस पे पहुंचता है। इस केस के अंदर ये वो फ्रेश होता है, उसकी एनर्जी अवेलेबल होती है एंड ही इज देयर टू सर्व यू। वो जिस जगह भी पहुंचता है, चाहे वो कॉमन लेबरर भी है, तो वो भी एक अच्छे अंदाज में कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट पे जाके अपनी वर्क प्लेस पे पहुंचता है, तो उसकी आउटपुट बहुत इंप्रूव कर जाती है, बहुत बेहतर होती है। तो पूरी दुनिया देखिए, ये कोई वो लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, वो देखिए ना, एक गलती कर सकता है, 2 कर सकते हैं, बट अगर पूरी दुनिया के अंदर ये हो रहा है और सारी मेगा सिटीज में हो रहा है तो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, देयर इज अ रैशनल। और बुनियादी रैशनल ये है कि लोग जब वहाँ अपने वर्क प्लेस पे पहुँचे, दे शुड बी फुली फिट टू रियली प्रोड्यूस आउटपुट, उनकी मैक्सिमम वो अपने इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर सकें, अपने आप को सही तरीके से वो आउटपुट दे सकें। बिल्कुल। खालिद साहब, आजकल निगरान सीएम साहब बड़े आपको पता है एक्टिव हॉस्पिटल के दौरे कर रहे हैं और जो हालात हम देख रहे हैं एक्चुअली परेशान कुन हालात हैं, अगर हम स्पेशली हॉस्पिटल्स की बात करें। सो अवाम के ये बुनियादी मसाइल हैं जो कि एक मिनट में तो हल नहीं हो जाने हैं। निगरान गवर्नमेंट जितना कर सकती कर रही है, अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट ने, जिसने इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, आके संभालने हैं। सो क्या उम्मीदें रखें? यहाँ हेपेटाइटिस के मरीजों को दवा नहीं मिल रही, कैंसर के मरीजों को दवाएं नहीं मिल रही हैं, मशीनें बंद पड़ी हैं। सो किस तरह ये सारे मामले? हम तो
बात तो आप क्रेडिबिलिटी की बात करें ना कि आपने क्या किया, हमारे दौर में क्या हुआ, 2013 से 18 में क्या हुआ, 8 से 13 तक क्या हुआ पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, मियां नवाज शरीफ की सुपरविजन में किया, हमने उसी को कंपेयर करना है। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं सिर्फ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुझे चेयरमैन, मुझे बोर्ड का बनाया गया था। आप देखिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल, इसलिए मैं उस सेक्टर की बात करता हूँ। तो जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई तो वहाँ पे उसकी इमरजेंसी सिर्फ 14 बेड की थी, और वो ऐसी 14 बेड की इमरजेंसी थी जिसमें एक मुझे रात भूलती नहीं, मेरे लिए नाइटमेयर है कि तकरीबन 1100 पेशेंट्स ने उसमें से रिवॉल्व किया इन वन नाइट, उस 14 बेड की इमरजेंसी में 1100 पेशेंट्स ने। वो सर्दी की रात थी और बहुत टेरेबल थी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको 14 बेड वाले को 250 बेड में कन्वर्ट किया। नहीं, ये बहुत बड़ा इट इज मोस्ट प्रॉब्ली दुनिया की लार्जेस्ट कार्डियक इमरजेंसी है, बिल्कुल 250 बेड की। और यही है ना जी चेंजेस, आप जिससे एक पूरा रेवोल्यूशनलाइज कर देते हैं पूरे सिस्टम को। सो इसी तरह बाकी जगहों पे भी हुआ। आप बहावलपुर के अंदर चले जाइए, वहाँ पे आप इन्होंने वेटरनरी यूनिवर्सिटी बनाई। देखिए ना, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ जिस सेक्टर के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनकी तरफ तवज्जो दी गई। सो मैं ये समझता हूँ ये बातें बहुत कम लोगों ने उजागर की कि हमने मेडिकल के अंदर, एजुकेशन के अंदर बेइंतहा काम किया। दानिश स्कूल से आप देख लीजिए, जो लास्ट प्रोग्राम हुआ, लोग वहाँ पे इमोशनल हो गए उनके आउटपुट देखने के बाद। वहाँ पे जो बच्चे बच्चियाँ उसके थ्रू आई थी, कोई कहीं अब माशाल्लाह पढ़ के और एक अच्छी पोस्ट पे पहुँचे हुए थे। सो वो पीपल वर रियली इमोशनल जब उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्रीज बताई कि हम तो अब एक नॉर्मल स्कूल में जा नहीं सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और हमें दानिश की वजह से आज मैं इंजीनियर बन गया हूँ, आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ। सो ये चीज़ें जो हैं लोग, आई डोंट नो क्यों उनकी जो है नज़र इस पे जाती नहीं। लेकिन आई मस्ट से कि दोबारा उस तरफ आने के लिए बहुत बड़ा जो है ना एक वक्त दरकार विल इज इम्पोर्टेंट, द विल इज इम्पोर्टेंट है ना। देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आपकी नीयत ठीक हो तो अल्लाह मदद करता है। और बात यह है कि नीयत के साथ साथ आपकी एफर्ट साथ हो रही हो तो उसमें जरूर बरकत पड़ती है। हमने तो यहाँ होते हुए देखा है, हमने मौजे होते देखे, मिरेकल्स होते देखे, और हमने वो काम जो सालों में होता है उसे महीनों में देखा है। नो डाउट। ख्वाजा साहब, वक्त कम है, मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। मुझे सिर्फ ये बता दें, नवाज शरीफ की वतन वापसी को लेकर जहां आप लोग बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, दूसरी सियासी जमातों में भी हलचल है। सो उनके लिए क्या वापस आना टफ टाइम है? और ऐसे में जब इलेक्शन करीब हैं तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है उनको। देखिए, ही इज अ स्टॉलवर्ट, ये एक आइकॉन है, पॉलिटिकल आइकॉन है मोहम्मद नवाज शरीफ। तो हर कोई खाइफ है। देखिए, वी शुड बी वेरी फेयर टू एवरीबडी कि देखिए वो एक हैवी वेट आपका राउंड के अंदर आ रहे हैं और रिंग के अंदर आ रहे हैं। तो जो बाकी कंपेटिटर्स हैं, नेचुरली उनको नजर आ रहा है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट, और उनकी भी रातों की नींदें ख़त्म हुई हैं। मसला ये है कि ये एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी बड़ी शख्सियत है जिसने परफॉर्म किया हुआ है, जिसने माजी के अंदर जिसकी कारकर्दगी है। देयर इज अ लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, बहुत सारी सियासी जमातें दावा ये कर रही हैं कि वो आवाम को रिलीफ देंगी अगर वो आ जाती हैं। बीइंग पाकिस्तानी, बहुत सारे लोग मेरे समेत ये सवाल कर रहे हैं कि हम इलेक्शन में किसको वोट दें, किस पर एतमाद करें। मुश्किल है ये डिसाइड करना, क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल में तो कोई मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने माजी की बुनियाद पे ही करना है ना जी वोट। माजी पे देखिए किसने क्या कारकर्दगी किसकी है, लिस्ट किसकी है, कि इन्होंने ये किया कहने को तो सब कहते हैं। सही। ये जो लोग हमारे पिछले 4.25 साल गए, वो भी बहुत कीचड़ उछालते थे सब पे। ऐसे ही है। क्या हुआ आप ये देखिए, सबसे ज्यादा लोन्स लिए 4.25 साल के अंदर, और नॉट इवन अ सिंगल मेगा प्रोजेक्ट जिसपे ये कहा जा सके कि ये जनाब पिछले 4.25 साल के अंदर हुआ है। सो ये देखिए, बातें करनी बहुत आसान है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, प्रोडक्टिव पॉजिटिव काम करना मुश्किल है। और वो सिर्फ मैं ये कहता हूँ, पूरे वसूख से कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी टीम ने किया है। चाहे वो ऊपर सुपरवाइज कर रहे थे पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ ने उनको असिस्ट किया है, एबली असिस्ट किया है। मैं समझता हूँ कि दिस इज समथिंग, लोगों को इसके बारे में दूसरी बार भी सोचना नहीं चाहिए। अब तो वो 4.25 साल की कारकर्दगी देखने के बाद अब मेरे ख्याल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, लोगों को नजर आ गया, वो सामने आ गए। ख्वाजा साहब, लाहौरियों के लिए मैसेज क्या होगा? मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि खुदारा
अपने मोहसिन को पहचाने, जिन्होंने आपके लिए खिदमत की, जिन्होंने आपके लिए दिन रात एक किया, उन लोगों को नहीं भूलना। और वो अब आ रहे हैं। अब आपका पूरा, आपको देखिए, हमने ये मैसेज देना है कि हम मोहसिन कुछ नहीं हैं, हम बावफा लोग हैं, हम वफा करने वाले लोग हैं, और जो हम पे एहसान करता है हम उसको भूलते नहीं हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि एहसान को याद रखिए। मोहम्मद नवाज शरीफ ने सिर्फ लाहौर पे नहीं, पाकिस्तान पे बड़े एहसानात किए हैं। लेट्स रिसीव हिम जो ए बिफिटिंग मैनर के अंदर, और इंशाल्लाह आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 21 अक्टूबर एक तारीख साज दिन होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सही, हम भी दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो, पाकिस्तान के वासियों के लिए कुछ अच्छा हो। कि जिस मुश्किल वक्त में हम हैं, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। तो वाकई लोग किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। अब जो उम्मीदें दिलाई जा रही हैं वो किस हद तक जो हैं वो पूरी होंगी ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों के साथ आएंगे और आवाम की मुश्किलात का हल लेकर आएंगे। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। जो तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं, हम दुआ गो हैं कि अवाम की बेहतरी हो, पाकिस्तान की बेहतरी हो। तो इसी दुआ के साथ कि अवाम की और पाकिस्तान की बेहतरी हो, हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जिनकी बर्थडे है उनको हमने विश करना है। सो राना वसीम की बर्थडे है, कासिम, सैयद और राहील की। इसके बाद जी अबीगल की बर्थडे है, अदनान, अबीहा, मोहम्मद आमिर, और इसके बाद जी अदनान मलिक की सालगिरह है। आप लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। सो एक और लिस्ट है, वो भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी शामिल कर लेते हैं जी आज के भाव। तो सवाल फिर एक यही है कि क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी जो हुई है रिसेंटली 40 रुपये, उसके बाद क्योंकि कहा जाता है कि जी सब्जियों की कीमतें इसलिए महंगी हैं क्योंकि फ्यूल महंगा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए हैं। सो सब्जियां मंडी से लेकर आते हैं तो बहुत सारे अखराजात पड़ जाते हैं। सो अब अगर पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो क्या सब्जियों की कीमत में वाज़ेह कमी देखी गई है? अक्सा हमारी रिपोर्टर इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद है, आज की रेट लिस्ट बताएंगी। ओवर टू यू अक्सा। सब्जियों की कीमतों के हवाले से अगर बात करें तो आज भी सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने में नज़र आ रहा है। ओपन मार्केट में बिकने वाली सब्जियां और सरकारी रेट पर मुकर्रर की गई सब्जियों की कीमतों में खासा फ़र्क देखने में दिखाई दे रहा है। दुकानदार सब्जियों की कीमतों में 10-20 रुपये इजाफा करके जो है सब्जियाँ फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें, जो ऐसी सब्जियाँ जो रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल की जाती हैं, उनकी सब्जियों के हवाले से बात करें तो आलू की जो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है वो 87 रुपये मुकर्रर की गई है सरकारी रेट के मुताबिक, लेकिन दुकानदार इसको 10-20 रुपये बढ़ाकर 100 रुपये की कीमत में फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम प्याज की सरकारी कीमत के हवाले से बात करें तो प्याज की सरकारी कीमत 85 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि इसको दुकानदार यहाँ पर 100 रुपये की कीमत में फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर टमाटर की सरकारी कीमत के हवाले से बात करें तो सरकारी कीमत जो टमाटर की मुकर्रर की गई है वो 95 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि इसको दुकानदार 120 रुपये की कीमत पर फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद अगर अदरक के हवाले से बात कर लें तो अदरक की जो सरकारी कीमत है वो 1150 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन इसको ओपन मार्केट में 1200 रुपये की कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का इस हवाले से ओपन मार्केट जो है में बिकने वाली सब्जियों के हवाले से शहरियों का ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ इस हवाले से एक्शन लें ताकि जो 10, 20, 30 रुपये बढ़ाकर यहाँ पर सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं वो सरकारी रेट के मुताबिक यहाँ पर सब्जियाँ खरीद सकें, अपना गुजारा कर सकें। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज की रेट लिस्ट बताई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, दूसरी लिस्ट शामिल करनी है। जिनकी बर्थडे है उनको विश करना है। अदन की सालगिरह है, कायनात सरवर की, हमजा तारिक की, और इसके बाद जी रामेश नदीम की। कादिर की सालगिरह है, मलिक बिलाल, हादी नोमान, मोहम्मद अब्दुल हादी, आहद एंड जोहान की सालगिरह है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। सो जिनकी कल सालगिरह है वो हमें पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह इसी तरह कल के प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी और उनकी बर्थडे को भी स्पेशल बनाया जाएगा। स्क्रीन पर नंबर दिखा दीजिए जी, इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करनी है अपनी पिक्चर्स, और इन पिक्चर्स को हम शामिल करेंगे कल के शो में और आपको बर्थडे विश करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ना है। वक्फे से शहर में बारिश हो रही है, हल्की तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि पानी भी जमा है, लेकिन ये वो वाली बारिश नहीं है, साथ साथ निकासी भी मुमकिन बनाई जा रही है। अलबत्ता बारिश वक्फे से हो रही है,
कुछ मौसम में भी तब्दीली है, बहुत सारे इलाकों से ये भी खबर मिलती है इस तरह की बारिश में कि अच्छा जी फिर डिस्टर्ब कर जाते हैं, लाइट घंटों गायब रहती है। सो ये तो नॉर्मल रूटीन है, इसके लिए आपको कोई नई बात नहीं, तैयार ही रहा करें कि अगर बारिश होगी तो लाइट भी जानी है। अभी मौसम की सूरत हाल एक बार फिर से अपडेट लेने के लिए कोमल हमारे साथ बाहर से मौजूद है। कोमल बताइए क्या है वेदर अपडेट्स अभी की? जी बिल्कुल, मौसम की रनाइयाँ जो है वो अरूज पर हैं। बादल आसमान पर टुकड़ियों की शक्ल में मौजूद है। अभी भी हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी हो रही है। लाहौर शहर में खूबसूरत सा मंजर देखने में नजर आ रहा है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और अभी तो मुझे भी थोड़ा सा जो है वो ठंडक का एहसास हो रहा है कि सर्दियाँ जो है वो अब आ चुकी हैं। लाहौर के बासी खास तौर पर वो लोग जो कि हसास ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि मौसम यूँ ही तब्दील होता है सेहत पर उसके बहुत जल्दी इफेक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त भी जो है वो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और कभी ये बारिश थम जाती है तो हवाओं का सिलसिला तेज़ हो जाता है। जब हवाओं का सिलसिला तेज़ होता है तो खूबसूरत जो है वो आपको ठंडी ठंडी जो है वो महसूस होना शुरू हो जाती है कि फ़िज़ा जो है वो आज मुख्तलिफ अंदाज दिखा रही है। सूरज और बादलों के दरमियान जब हम पहले आंगनचोली देखा करते थे तो आज तो सूरज मियाँ को छुट्टियों पर भेज दिया है और बादल जो है वो खूब राजमान नज़र आ रहे हैं। लाहौर के बासी भी खुशी से खिलखिला रहे हैं। वहीं पौधे, दरख्त और रंग बिरंगे फूलों की जो महकती खुशबू है वो भी फिजा को मुअत्तर कर रही है और हर तरफ जो है वो खूबसूरत सा समा देखने में नजर आ रहा है। और आज परिंदे भी, खास तौर पे हमारे जो कौवे हैं वो भी काएं काएं कर रहे हैं, यानी कि आज वो भी फिजा को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी से हर कोई सताया हुआ था। और ख़ास तौर पर फिर दोपहर के औकात में जब सूरज किरणें दिखाता था तो गर्मी महसूस होती थी, तो लाहौर के बासी थोड़े से परेशान और अफसुर्दा भी नजर आते थे कि अक्टूबर का महीना है, अभी भी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज वो भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि सूरज गायब है और बादल जो है वो वक्फे से शहर लाहौर के बासियों पर जो है वो बारिश बहुत शुक्रिया कोमल, आपने मौसम की हमें सूरत आई और वाकई लाहौरिये एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही शानदार खुशगवार मौसम है। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सेगमेंट का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब क्योंकि हमें आपकी हेल्थ का हमेशा ख्याल रहता है, सो अल्लाह ताला ने जो नेचुरल चीज़ें रखी हैं उसमें आपके लिए बेहतरी क्या है हम आपको हेल्दी टिप्स में बताते रहते हैं। तो आज की हेल्दी टिप, अच्छा जी, जापानी फल बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत ये फल है और इस फल में अल्लाह ताला ने क्या क्या अफादियत रखी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जी। सबसे पहले जापानी फल जो है ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार है। इसके बाद वो लोग जो कि मुसलसल गले के अमराज का शिकार रहते हैं, गले की खराश के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद जी इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा, अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ रखी है जो कि कैंसर होने के असरात को कम कर देती है। इसके बाद जी वो लोग जो कि बिनाई का मसाइल जिनको हैं, सो अगर आप जापानी फल का इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपकी बिनाई मुतासिर हो। बच्चों को ज़रूर हर तरह का डिफरेंट फल जो है आपको खिलाना चाहिए। बच्चे बड़े, ये कुदरती चीज़ें, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अल्लाह ताला ने इनके अंदर कुदरती तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा अफादियत रखी है। इसके बाद जी वो लोग जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं वो भी जापानी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अब मैं अगेन ये कहना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल किसी भी चीज़ की तरफ जाने के बजाय अगर आप कुछ गेन करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये नेमतें मौजूद हैं, ये नेचुरल चीज़ें मौजूद हैं। वेजिटेबल्स की सूरत में, फ्रूट्स की सूरत में जितना इस्तेमाल हो सकता है सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें। यकीन माने बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपके खुद ब खुद हल हो जाएंगे। वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तब भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी आफादियत क्या है वो भी हम आते रहते हैं। ख़वातीन के लिए इसकी आफादियत बहुत ज़्यादा है। सो आप ज़रूर, मैं नॉर्मली लोगों को सुनती हूँ वो कहते हैं मुझे जापानी फल पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा है और इसमें बहुत सारी आफादियत है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और फीडबैक भी दीजिए। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल, लेकिन उससे पहले कि हम आपसे इजाज़त मांगे, अपनी पिक्चर्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनकी बर्थडे है, और अगर आप किसी को विश करना चाहते हैं तो आप उनकी पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। कल के प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।